आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते दाजी हमें हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। वो हमें एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन का, और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। मैं आपको व्यावहारिक रूप से दिखाना चाहूंगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने सालों ध्यान किया है, दिनों, महीनों, या आप नए हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी इसके साथ प्रयोग करें। मान लीजिए कि आप पहली बार ध्यान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले इस तत्व के बिना ध्यान करें, प्राणाहुति के बिना। प्राणाहुति को हम कह सकते हैं प्राणों का सार जो दिया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। यह हमारी आत्मा को समृद्ध करता है। यह अनुभव की बात है। आप बिल्कुल विश्वास मत करें इस पहलू पर, प्राणाहुति या यौगिक ट्रांसमिशन पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रयोग करें इस चीज के साथ, XYZ, इसे कुछ भी कहें। कुछ समय इसके बिना ध्यान करें, XYZ के बगैर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और फिर इस ध्यान को इस सिद्धांत के साथ करें जो है प्राणाहुति या यौगिक ट्रांसमिशन। तुलना करें, परिणाम देखें। आप ही वैज्ञानिक बने, जज बने, अपने हृदय को एक प्रयोगशाला बना लें। परिणाम स्वतः दिखाई देंगे। तो ये ध्यान शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा पहले रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में। रिलैक्सेशन के तुरंत बाद हम ध्यान करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी पसंद से। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने पैरों पर ध्यान दें। धरती मां से आने वाली ऊर्जा को महसूस करें जो आपके शरीर में आ रही है, पैरों से। कल्पना करें ये प्रवेश कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपके पैरों को, टखनों को, निचली टांगों को, पिंडलियों को, आपके घुटनों को। इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें। जांघों को रिलैक्स होने दें। आपके हिप्स, इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें आपकी कमर की ओर। इस हिस्से को रिलैक्स होने दें। इसे और ऊपर जाने दें, ठेठ कंधों तक। पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अब सोचें कि ये ऊर्जा आपके
पेट में जाकर पेट को रिलैक्स कर रही है। छाती को भी। महसूस करें कैसे कंधे पिघल रहे हैं। इस ऊर्जा को अपनी ऊपरी भुजाओं में उतरने दें, अपनी कोहनियों, निचले हाथ, हथेलियों और उंगलियों के सिरे तक। अपने शरीर को गर्दन से पैरों तक रिलैक्स महसूस करें। इस ऊर्जा को बढ़ने दें गर्दन की मसल्स में। देखिए वो कैसे रिलैक्स हो रही हैं अब। इस ऊर्जा को और आगे बढ़ने दें आपके चेहरे की मसल्स में। आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आईब्रोज, आपका ललाट, नाक, होठ, आपके कान, और सिर का शीर्ष भाग। अब देखें सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में स्फूर्ति भर रही है, सिर से पैर तक। अब धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर फोकस करें और कल्पना करें कि प्रकाश, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। मन में इस विचार को लेकर कृपया कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अत्यंत विनम्र रहें। यदि विचार आए तो स्वयं को बस याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति पर, जो आपके हृदय में पहले से ही है। मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा। ये प्राणाहुति। आप में से अधिकांश इसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे और आपको इस सत्र के परिणाम पसंद आएंगे। कृपया अपना ध्यान जारी रखें। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कहूंगा दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल। बहुत अच्छा। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। देखिए कितना अंतर है ध्यान शुरू करने से पहले और अब। आप एक्चुअली एक फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप फ्री है, हार्ट इन ट्यून। उसमें ये सभी निर्देश हैं, कैसे रिलैक्स हों, कैसे ध्यान करें। इस अभ्यास में ये कुछ अन्य तत्व हैं, सफाई और स्रोत से जुड़ना प्रार्थना के जरिए। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। ये इनका कॉम्बिनेशन, रिलैक्सेशन, ध्यान, सफाई और अपने भीतर स्रोत से जुड़ना मिलकर एक पैकेज है। लेकिन क्या ये इतना ही है? नहीं। अभ्यास का एक एलिमेंट हमें दूसरे एलिमेंट की ओर ले जाता है, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरह। लेकिन हम इन मूल अभ्यासों से शुरू करते हैं और अन्य चीजों के स्वतः उभरने का इंतजार करते हैं, यूं कहें प्राकृतिक रूप से। हार्टफुलनेस वे के बारे में सुंदर चीज है इसका हमारे दोनों अस्तित्वों को जोड़ देना। ये दो अस्तित्व कौन से हैं? एक सांसारिक है जहां हम बाहर जाकर मेहनत करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, यानी हमारा भौतिक अस्तित्व। और एक दूसरी दुनिया है हमारे इंतजार में, आध्यात्मिक अस्तित्व। हमें आध्यात्म में इतना भी नहीं जाना चाहिए कि हमें भौतिक जीवन में तकलीफ हो। हर दिन घंटों ध्यान करने का कोई मतलब नहीं, अपने भौतिक जीवन का त्याग करके, जिस पर हमारा पूरा परिवार निर्भर है। और यदि हम अपनी सारी ऊर्जा भौतिक दुनिया में लगाते रहें तो क्या फायदा, यदि स्पिरिचुअल लाइफ की अनदेखी हो। हमें दोनों को एक करना है। यह अभ्यास सभी की मदद करता है। अपने निजी अनुभवों से मैं कह सकता हूं, यह क्रांतिकारी सिस्टम है। कुछ ही दिनों में अभ्यास के इस तरीके से मेडिटेशन, सफाई और स्वयं को अपने स्रोत से जोड़ लेने से हमारा अस्तित्व अंदर बाहर से बदल जाता है। रूपांतरण, परिवर्तन, जिसे हम विकास कहते हैं, आसान हो जाता है इस अभ्यास से। हम विकास के इसी पहलू पर बात करेंगे और वास्तव में क्या विकसित होता है जब हम ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। तो अगले कुछ सत्रों में भी हम इन पहलुओं को लेंगे, सफाई कैसे जुड़ें और वास्तव में वो क्या है जो विकसित होता है मानव तंत्र में, और कैसे तेज करें विकास की इस प्रक्रिया को। तब तक अच्छा समय बिताएं। थैंक यू। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पोलक ने संयुक्त रूप से लिखी है। आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान
भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पॉलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं, और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पॉलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।